अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हमने चैप्टर नंबर 7 क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया था। क्वेश्चन नंबर 1 में क्वाड्रेंट में बताया था कि वैल्यू कहाँ पे शो हो रही है, एक्स प्लेन कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, वाई कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव सारा मैंने कल बताया था। और क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो डिस्टेंस फार्मूले के हिसाब से था, उसमें एक डिस्टेंस फार्मूला लगाया था। आज जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें लगा फाइंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन पॉइंट्स। आपने क्या करना है बेटा, फाइंड करना है डिस्टेंस, दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। बहुत आसान सा है। कल मैंने आपको एक फार्मूला भी बताया था कि फार्मूला क्या है। x plus x2 multiply x y plus y2 divide by y1 plus y2 जी तो देखें बेटा, दूसरा पार्ट आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 का, दूसरे का पहला। ठीक है जी, ए पार्ट कर लें। तो ये क्या दिया हुआ है, पॉइंट्स मुझे बताएं बेटा क्या दिए हुए हैं। ए है, इसका दिया हुआ है 3 और 1, और बी क्या दिया, -2 है, -4 है। उसी तरह आपने सबसे पहले पॉइंट्स बनाने हैं। पहला जो है आपके पास पॉइंट x1 है, दूसरा x2 है, और ये दूसरा y1, और ये क्या y2 है। ठीक है। अब फार्मूला जो हमारे पास था मिड पॉइंट फार्मूला, वो फार्मूला ये था कि मिड पॉइंट इंटू एक्स वाई ऑर्डर पेयर में, ऑर्डर पेयर में छोटी ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब पहले एक्स आएगा, दूसरा क्या आएगा, वाई आएगी हमेशा वैल्यू। कभी मैं आपसे पूछ लूंगा कि पहली वैल्यू कौन सी आएगी, तो एक्स ही होती है, दूसरी हमेशा वाई होती है। तो इज इक्वल टू मिड पॉइंट इंटू हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। उसके बाद दरमियान में बेटा कोमा आएगा, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2। तो ये इज इक्वल टू, अब x1 की वैल्यू क्या है बेटा 3 है, फिर प्लस लिख दें, x2 की वैल्यू क्या है -2 है, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। उसके बाद दोबारा y1 की वैल्यू 1 है और y2 की वैल्यू क्या है -4 है, तो प्लस माइनस -4 हो जाएगा। तो इसको भी आप प्लस माइनस माइनस कर दें। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, डिवाइडेड बाय 2 लिख दें और फिर ब्रैकेट लगा दें। इज इक्वल टू 3 में से 2 गए, कितने बचते हैं बेटा, उसके बाद 4 में से 1 गया, -3 डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास आ गया इसका मिड पॉइंट। ये मजीद आगे भी हो सकता है, 1/2 को करें तो 0.5 आता है, और 3/2 को करें तो क्या आता है, करके देख लें। क्या आता है 3/2 को, क्या कहें, आंसर यही है। चलें ठीक है, बस ये आंसर है। ये मिड पॉइंट आ गया आपके पास एक्स और वाई का। नहीं, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन इसका बताएं। अगला जी, बी पार्ट है ए इंटू और ये कर लेंगे आप और समझाना आपके सारे समझाने नहीं है, सिर्फ ये क्वेश्चन नंबर 3 करना। चलो बी वाला भी कर लें, सी वाला भी करा देता हूँ। अब इसमें बेटा फार्मूला बस आप अप्लाई कर लें x1। अब ये फार्मूला आपने बिल्कुल इसी तरह लिखना है। अब मैं डायरेक्ट सिर्फ फार्मूला लगा के वैल्यू सॉल्व करके आपको दे रहा हूँ। ठीक है, फार्मूला मेन जो है ना हमारा ये होता है, मेन काम ये होता है, ये फार्मूला लगाना है। x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। उसके बाद y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये आप डाल दें। x1 की वैल्यू क्या है बेटा -8, x2 है 2 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2। इसके बाद y1 हमारे पास क्या है, y1 3 है तो 3 डाल दें। उसके बाद y2 -1 है तो माइनस का 1 डाल देंगे डिवाइडेड बाय 2। तो इज इक्वल टू 8 में से 2 गया तो -6 डिवाइडेड बाय 2
और 3 में से क्या तो 2 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा हमारे पास 2 3 दा 6, 2 1 दा 2, 2 1 दा 2, तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा -3 और 1। ये आपके पास आ गया मिड पॉइंट। ठीक है, ये मिड पॉइंट आ गया x का और y का। ठीक है बेटा, समझ आ गई? बोलो समझ। एक्स पर है ए भी आएगा नहीं x y आएगा, x y आएगा। अगला बता दें बेटा, तीसरा पार्ट ए इनटू -√5 माइनस 5 कोमा खुद माइनस कोमा कोमा -1/3 अच्छा, और थ्री इनटू -3/5 -3/5 कोमा 5 ठीक है। अब ये देखें, फार्मूला लगा दें आप, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, उसके बाद y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू डाल दें x1 की और x2 -√5 -3/5 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा। जी बेटा, क्या नहीं, वो माइनस आ गया तो मैंने माइनस लिख दिया, प्लस माइनस माइनस कर दिया। उसके बाद आगे देखिए, अगला क्या है, y2 -1/3 है और प्लस 5 है, ऐसे प्लस इस इनको कैलकुलेटर से करेंगे, खुद ब खुद इसका आंसर आ जाएगा। करें, देखा -4/5 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, और जल्दी बोलो बेटा, आपने किया गलत है ना, -1/3 प्लस 5 है बस। -4/5 14/3 आता है। 14 डिवाइडेड बाय क्या आता है बेटा, और डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब ये देखें, ये तो वैल्यू कट रही है, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, तो ये हो जाएगा -2/5, उसके बाद कॉमा आ जाएगा, और ये जो 3 है ये नीचे डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है ना तो नीचे आ जाएगा। ये 14 डिवाइडेड बाय जी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ऊपर डिवाइड हो रहा है, 3 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, 3 2 दा 6 हो जाएगा। तो अगर आप ये करते हैं तो इनको काट दें इसी टेबल पे, 2 3 दा 6, 2 7 दा 14। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस, अगर इधर तक है तो आंसर ठीक है, आगे है तो भी मुझे बता दें, इसका आंसर ही। ठीक है, हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 3 मुकम्मल हुआ। कल से इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे।